ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तशरीफ रखें सब अब। तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। क़िबला उस्ताद गिरामी का ख़िताब शुरू होने लगा है। आप हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। तवज्जो, इन्हिमाक, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हमने ये ख़िताब समात करना है। हज़रत उस्ताद गिरामी दामत बरकातहुमुल आलिया अपने ख़िताब का आगाज़ फरमाते हैं। तशरीफ़ रखें तमाम अहबाब। थोड़ी देर मैं खामोश हूँ, अगर आपका ज़ौक़ है कोई बात करने का तो कर लें। खोलें यार, वॉल्यूम खोलें, आवाज़ खोलें, मिड खोलें, बेस बढ़ाएं थोड़ी। जी शुरू करें। हाँ ये हुई ना बात। ताजदार ख़त्म नबूवत, पीछे तक सब हाथ उठाएं। ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़ज़ाइहि, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तब्यद्दु वुजूहुं व तस्वद्दु वुजूह, फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वअम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब मिल के दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन वाला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही। सुभान अल्लाह की एक आवाज़ पीछे से आ रही है। इसका मतलब बैक पे बंदे मजबूत हों तो ठीक होता है। मैं हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ और एवार्ड याफ्ता नात पढ़ रहा हूँ, और आस्ताना आलिया बारो शरीफ पर आने वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो नात है जो आपको और मेरे करीम लजपाल नबी ने खुद साहिब नात ने ख्वाब में आके समात भी फरमाई, हाथ फेर के शिफा भी अता फरमाई, इनाम में चादर भी अता फरमाई। चादर सुबह बिस्तर पे मौजूद थी। चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं, इसलिए इस नात का नाम ही कसीदा बुर्दा शरीफ है। फिर भी सुभान अल्लाह उस लेवल की नहीं आई। मतलब यह है कि आप सोच रहे हैं मैं क्यों आ गया हूं। अब मैं तो आता रहूंगा, आप बोले या ना बोले। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं लेट क्यों आया हूं, ठीक है ना। तो मैं अगर ना आता तो शायद मुझे पछतावा होता। अब तो मैंने बार बार आना है, जब भी गुजरना है आना है, जियारत के लिए आना है, खिताब सुनने के लिए आना है।
तो बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैं फिर पढ़ने लगा हूं। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी फहुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। और ये जो शेर पढ़ने लगा हूं इस पर सिर्फ वो सुभान अल्लाह कहेगा जो 24 कैरेट का सुन्नी होगा। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मोहम्मद फारूक। जिसने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से ये शेर सुना हुआ ना वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगा। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमे जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अबू बकर हम चू काबा अबू बकर हम चू काबा। ये यहाँ बारो शरीफ में बैठने वालों जिन जिन को हुजूर दाता गंज बख्श फैज़ आलम के मज़ार पर हाजिरी नसीब हुई है ना, ये शेर हुजूर फैज़ आलम के मज़ार के माथे का झूमर है और ख्वाजा गरीब नवाज का कहा हुआ है। अबू बकर हम चू काबा उमर दर तवाफे उस्मान आबे जमजम अली हज अकबर चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मानो हैदर बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफे यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखजून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुश्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पर रौनक अफरोज इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक इल्मी रूहानी अदबी शख्सियात मशाइख इज़ाम सादाते ज़बिल एहतिशाम उलमाए किराम कायदीन आले सुन्नत ज़ुआमाए मिल्लत खुसूसन आज की सजीमो शान तारीखी कॉन्फ्रेंस के मेज़बान मुकर्रम ख्वाजा खाजगान पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दाए आगोश विलायत सरापा इखलास व मोहब्बत आलिम बामल आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर ख्वाजा मोहम्मद हसन साहिब 12वीं दामद बरकातुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बारो शरीफ और पिंडाल के अंदर तशरीफ फरमा प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमअ रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, इस मरकज़ इल्मो इरफान में इस मंबाए फयूज़ो बरकात में इस मस्दरे खैरात में और मखज़न हसनात में अभी आप सुन, मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आपको पसंद आए शायद इनको भी पसंद आ जाए। मैंने अर्ज किया इस मरकज़ इल्मो इरफान मंबाए फयूज़ो बरकात मस्दरे खैरात मखज़न हसनात सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, खतीब पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहिब कादरी। आपने बाबा जी फरमाते थे अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह
कि नारे सिर्फ मालिकां दे हुंदे ने, नौकरां दे नारे नहीं होंदे। तो वो एक गल तो दस गया ना, इस वास्ते गल तो हुण पका लो ना। जेड़ा बंदा अपने नारे लवांदा रहिंदा है, अख बंद होंदी है, ओदे नारे बंद हो जांदे ने। जेड़ा मालिकां दे नारे लवांदा है ना, अख बंद होंदी है, फेरी ते ओदे नारे लगण दी चास आंदी है ना। ठीक है ना, इस वास्ते नारे सिर्फ उन्हां दे। तो आप ज़ाहिर अजीज है, नाम भी ताहिर अजीज है, आप अपना फरीजा अदा कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका इकबाल बुलंद करे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह भी किबला शाह जी ने बड़ा वलवला अंगेज खिताब फरमाया, और जाहिर बात है उस खिताब के बाद फिर आने वाले मेहमान के लिए बड़ा इम्तिहान भी होता है कि सातवें आसमान से ऊपर आके बंदा जाए तो किधर जाए। जिस लेवल पे जाके चले गए थे, पहले भी हैदराबाद भी इन्होंने इम्तिहान में मुझे डाला था, तो बा मुश्किल मैं वहां से इज्जत बचा के आया था। आज बारो शरीफ भी यही हुआ है। तो हाँ, सिदरतुल मुंतहा भी बाकी है, तो वो जिब्रील का मकाम है। तो बहर हाल ये है कि आपने फरमाया ना, मेरी पहली हाजिरी है, और पहली हाजिरी में गलतियां भी हो जाए ना तो फिर भी माफी मिल जाती है। मतलब है कच्चा पक्का सबक भी सुनावांगा, उम्मीद है कबूल फरमा लोगे। और मैं अल्लाह की कसम है, यहाँ आके मैंने खिताब का इरादा बिल्कुल कैंसिल कर दिया। मेरे जहन में नहीं है कि मैं खतीब बन के आया हूँ या मौलवी बन के आया हूँ। जब मैंने यहाँ फकीरों को देखा ना, मैं कहा यहाँ खतीब बन के आने में चास नहीं है, यहाँ का फकीर बन के आने में चास है। यहाँ के फकीर जो यहाँ सही मानों में फकीर का लफ्ज अगर मुझे समझ आया है ना, तो वो यहाँ मजा आया है। इसलिए अब सुनिए। और बोरवी साहब ने शायद अब ये क्या हुआ, ये किसकी साजिश थी कि मुझे जो वो भेजा गया शेड्यूल, तो मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था आला हजरत की शख्सियत, कि ये आपने बयान करना है। अब आला हजरत की शख्सियत पर हजरत ने जो बयान कर दिया है, पीछे रह क्या गया। मैं बात कर सकता हूं इधर उधर की, तर्ज़े तकल्लुम अंदाज बदल देता है मीर, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। हम भी अहमद रजा के नौकर हैं, बल्कि हम ये कहो कि अहमद रजा के सुच्चे नौकर बाबे रजवी के शागिर्द हैं। समझ आ गई, बात कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने मौजूद थोड़ा ऊंचा बोलो यार। एक मिनट मेरा बेटा, एक मिनट मैं मौका देना। ये नारा दोबारा लवाएगा बच्चा। सिर्फ एक गल याद रखो कि तुहानू पता ना, बाबा जी कहते होंदे सन कि पुत्रो तुसी मेरी कबर ते भी आके नारा लाओगे तो मैं कबर ही चू जवाब देवांगा। ताजदारे खत्मे नबूवत और आस्ताना आलिया बारो शरीफ से हम प्यार ही बाबा रज़वी की वजह से है। समझ आइए ना। उससे पहले मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी वजह से मैंने हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत का शरफ भी पाया है। और फिर अब मैंने जब ख्वाजा साहब को जामिया निज़ामिया शेखुपुरा में भी कई जगह ज़ियारत मुलाकात हुई। अब अगर हमसे कोई पूछे ना कि आस्ताना कैसा होता है, तो हम बिला झिझक कह सकते हैं बारो शरीफ जैसा होता है। अगर कोई इधर उधर ना जाओ, कोई पूछे कि आस्ताना कैसा होता है, हम कहेंगे बारो शरीफ जैसा होता है। करदोगलुओं को छोड़ो, करदोगलुओं को छोड़ो, मुनाफिकों को, बेईमानों को, बिकाऊ मालों को। अगर कोई पूछे कि जनाब पीरे तरीकत क्या होता है, कहना ख्वाजा हसन बारवी जैसा होता है। और कहना नबवी मिशन का आलम बरदार आस्ताना कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं कि बारो शरीफ जाके देख लो, मुस्तफा का मिशन तुम्हें ठाठे मारता हुआ नजर आएगा। वो नारा मोहब्बत से लगा देता कि मैं बात शुरू करूं। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा, अर्ज़ ये है कि आज जो मैंने आया करीमा आपके सामने अभी पढ़ी है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 6 और 7। इस वक्त इसका तर्जुमा आप जानते हैं, आले इल्म हैं, साहिबान फिक्र हैं और तरबियत याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे आस्ताने के पढ़े लिखे मुरीद हो, सच्चे लोगों के पास बैठने वाले हो। मैं इख्तिसार के साथ इशारा कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, फरमाया हशर का दिहाड़ा होगा ना, तो कुछ चेहरों पर फिटकार पड़ रही होगी। बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार। नहीं, आपको समझ नहीं आई।
मैं क्यों इतना मचला हुआ हूं यहां, इतना खुश क्यों हुआ हूं? और पीर वो नहीं होता जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनाए, ये रंग पहन लो, ये रंग पहन लो, इतने कोनों वाली टोपी, इतने रंग, सतरंगिया दुपट्टा। पीर वो नहीं होता जो यूनिफॉर्म पहना है, पीर वो होता है जो मदीने वाले का गुलाम बना है। पीर वो नहीं जो सिर्फ लिबासों को संवारे, पीर वो होता है जो लिबासों को भी संवारे, दिलों को भी निखारे। अल्लाह ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, कुछ चेहरों पर फिटकार पड़ रही होगी, कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ चेहरे चमक रहे होंगे। चेहरे किन के स्याह होंगे, किन के चमक रहे होंगे? हवाला जात अपनी जगह, तफसीर दुर्रे मंसूर है, दूसरी जिल्द सफर नंबर 291 है। मेरे नबी के 3 जलील और कदर सहाबा रिवायत करने वाले हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अबू सईद खुदरी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और आप जानते हैं ये सहाबा अपनी तरफ से ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर गैस को दखल नहीं है, अंदाजे का दखल नहीं है कि आज से ये बात की नहीं जा सकती, ये बात समा पर मौकूफ है, तौकीफी है। तो तौकीफी होने का मतलब क्या है कि सहाबा ने अपनी तरफ से नहीं कहा, मुस्तफा से सुन के कहा है। अब मैं एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, चंद दिन पहले की बात है, और मैं गुफ्तगू करते हुए जब इस मकाम पर पहुंचाना, मैंने कहा तफसीर दुर्रे मंसूर दूसरी जल्द सफर नंबर 291, 3 सहाबा, ख्वाजा साहब तशरीफ फरमाए, इनकी तरह का एक चमकते हुए चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था। उसने मुझको खड़ा हो गया, कोने पे चेयर पे बैठा था। उसने कहा मौलवी साहब एडा औखा काम क्यों बनाया होया जे, एडे हवाले दे रहे हो कि क़यामत वाले दिन किन्ना दे चेहरे चमकदे होणगे ते किन्ना दे चेहरे काले स्याह होणगे। ये गल ते मैं भी दस सकना। मैं कि बाबा जी दस दियो, काम आसान हो जाएगा, पैंडा नेड़े हो जाएगा, मैं तकरीर छड़ के निकल जावांगा। दसो बाबा जी। बाबा खड़े होके कहने लगा मौलवी साहब जिन्ना दे चेहरे इत्थे चमक रहे ने, इन्हां दे ही हशर दे दिहाड़े चमकदे होणगे। ये देख लो यार, देख लो, जिनके चेहरे यहां चमक रहे हैं, बात रंग की ना समझना। अल्लाह की कसम है, सुन्नी हो, सही अकीदा हो, मुस्तफा का नौकर हो, मुस्तफा की आल का नौकर हो, मुस्तफा के सहाबा का नौकर हो, वलियों का नौकर हो, उसका रंग काला भी क्यों ना हो, फिर भी चेहरे पे रौनक बिलाली होती है, फिर भी चेहरे पे रौनक बिलाली होती है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अच्छा हुण तुसी बोलोगे, अगली गल मैं करांगा, मैं रोकांगा, तुसी बोलोगे, मैनू यकीन है तुसी बोलोगे। मुस्तफा वालों के स्टेज वालों को मुतवज्जे करके कहता हूं, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। वो अंदाज पता है कौन से होंगे? वो बाबा जी बता गए हैं, हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, आप खड़े हुए हैं तो मेरा भी दिल करता है मैं भी खड़ा हो जाऊं। चेयर हटाना यार पीछे, मुझे मजा नहीं आ रहा कि बाबा जी के मुजाहिद खड़े हो और मैं बैठ के बात कर रहा हूं। वो अंदाज थोड़ा ऊंचा बोलें, थोड़ा ऊंचा बोलें। मान सब्बा नबीयन, वाह वाह, मान सब्बा नबीयन, मान सब्बा नबीयन। आया, ये माद नारा नहीं है, ये यहां से उठने वाला, यहां से जाने वाला वो पैगाम है जो आलम कुफर पर जलजला बपा कर देता है। मान सब्बा नबीयन, सब्बा नबीयन, फिर बोलो मान सब्बा नबीयन, मान सब्बा नबीयन, और मान सब्बा नबीयन। आज बाबा जी की रूह राजी होगी। बाबा जी के शागिर्द यहां बैठे हैं, मौलाना हसन रजा नक्शबंदी साहब,
सुभान, वाह वाह वाह, सलामत रहे जी, ਤੁਹਾਡੀ भी क्या बात है माशाल्लाह। ये वो, अब मैं सफीर इश्क रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब नक्शबंदी, मैं उस लेवल पर तो नहीं पहुंच सकता जिस तरह वो बयान करते हैं, और बाबा जी का रंग उनमें नजर आता है। बहरहाल हमने भी बाबा जी के जोड़े सीधे किए हैं। 1990 में पहली क्लास मैंने बाबा जी से पढ़ी, 1990 में सर्फ की क्लास, और 17 साल बाबा जी के साथ पढ़ाने का शर्फ मिला है मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े मदरसे में, जामिया निजामिया रज़विया में। और बाबा जी के साथ बैठने का जो एजाज है ना, मैंने बेशुमार जगह पे कहा है, ओ लोगों मैंने कहा कि एक वक्त आएगा, तुम देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, अपने कानों से सुनोगे कि लोग इस बात पे फख्र किया करेंगे कि हमने खादिम हुसैन रज़वी का दौर देखा है, और जो कहेगा मैं बाबा जी के जमाने का हूं, लोग उसके कपड़े चूमा करेंगे। और वजह क्या है? वजह कोई और नहीं है, आज लोग जलील होते फिर रहे हैं, रुसवा होते फिर रहे हैं। जिनको कल तक सर पे उठाया जाता था, जिनके नारे लगाए जाते थे, आज उनको ले देख के लोग रुख फेर लेते हैं और वो शिकवा करते हैं कि हमने सुन्नियों के लिए बड़ा काम किया। मैंने कहा जब तुमने काम किया था, सुन्नियों ने भी तुम्हारे नारे लगाए थे। जब तुमने सुन्नियत से गद्दारी की है तो हमारा एक ही माटो है जो बाबा भी बता के गए हैं, बहुत सादा सा है कौसर, उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। दो बातें याद रखो, बाबा जी किसी बड़े आस्थाने के चश्मो चराग नहीं थे, बाबा जी किसी बड़े पीर के बेटे नहीं थे, शेखुल हदीस के फरजांद नहीं थे, बाबा जी किसी जागीरदार के बेटे नहीं थे, बाबा जी आम एक मस्जिद के खतीब थे, इमाम थे, मदरसे के मुदर्रिस थे। लेकिन फिर क्या हुआ, उम्मत की आंख का तारा बन गए, वो दुनिया को बता गए बात खादिम हुसैन रज़वी की नहीं, वो तो सिंबॉलिक है। जो नबी की इज्जत का पहरेदार बन जाएगा, दुनिया उसकी नौकर बन जाएगी, नौकर बन जाएगी। ताजदारे खत्म नबुव्वत किबला शाह जी ने एक जुमला कहा है, मैं उनकी तौसीक के लिए भी और उसको एक्सटेंड करते हुए जुमला कहता हूं, तवज्जो से गौर से सुनना आपने। मैंने कहा ये जो टके टके के लोग फिर रहे हैं ना, अपनी कमीन गाहों में बैठ के बकवास करते हैं और अकीदा अहले सुन्नत पे हमलावर होते हैं, जिन्होंने 90 की डिग्री से यू टर्न लिया है। और मैंने कहा इमरान खान का ना ते एवं यू टर्न पिया हुआ है, असर यू टर्न ते इन्होंने लेने। तवज्जो, मैंने कहा सुनो, तुम सारे अपनी कमीन गाहों में बैठ के अपनी प्लानिंग करते हो, मेरा जुमला गौर से सुनना, तुम सारे मिलके रज़वी का मुकाबला नहीं कर सकते, रजा का मुकाबला क्या करोगे, मुकाबला क्या करोगे? आला हजरत चुमना शुरू होगा तुम्हें, आला हजरत अब क्या बात, समझ आइए आपको बात, क्या बात। मैंने कहा सारी जिंदगी अहमद रजा के शेर पढ़ पढ़ के माल बनाया, अहमद रजा के नाम पर तुमने दाद भी ली, इमदाद भी ली,
स्पीकर झुक के घुटनों पे हाथ लगा। खुदा की कसम है, ओए सुनो, ये मेरे शागिर्द बैठे हैं, ये स्टेज पर 10-12 शागिर्द मेरे बैठे हैं। इनको पता है मैंने किसी बड़े से बड़े पीर के जाके घुटनों को हाथ नहीं लगाया। ये गवाह है इस बात की, सारी दुनिया सुन रही है, सारी दुनिया सुन रही है। समझ आई? हमारे नजरों में कोई लालच नहीं है, ना तकरीरों का लालच, ना फीसों का लालच, ना प्रोटोकॉल का लालच। खुदा की इज्जत की कसम है, बात वो ही है, बहुत सादा सा है। कौसर उसूल दोस्ती अपना जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता, और उनके जो गुलाम हो गए हमारे वो इमाम हो गए। आस्ताना पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना पीर बारू शरीफ, आस्ताना पीर बारू शरीफ, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। ये मुतरफ़िदा की सारी ज़ुर्रियत खबीसा मैं बारो शरीफ के इस मरकज गैरत में खड़ा होकर बात कर रहा हूं। ये मरकज हमीयत है, ये मरकज गैरत है, ये मरकज अहले सुन्नत है। मैं क्या कह रहा हूं? मुतरफ़िदा जो नीम राफजी है, तफजीली है, उनकी सारी ज़ुर्रियत खबीसा भी जमा हो जाए तो इस मजमे का 10वां हिस्सा भी इकट्ठा नहीं कर सकते जो अहमद रजा के नौकरों का है। मोहब्बत, इश्क 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 मोहब्बत। ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब। उसी बात पे कायम रहना है। ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। अर्ज क्या कर रहा हूं? बाबा जी, बाबा जी, आज भी बाबा जी दी, आज भी बाबा जी दी। ते बाबा जी दी क्या बात इस वास्ते है कि बाबा जी दे पिछे इंज दी हस्तियां दे हाथ सन। समझ आइए? अच्छा याद रखो, आला हजरत आज चुभना शुरू हो गए। अभी शाह जी ने कहा था, मैंने कहा आज अहमद रजा का नाम है तुम्हें दर्द से हो जाता है, हैं? और कमीने हो, गलोटियां लेते हो, खबीसो। अहमद रजा, मैंने कहा अहमद रजा से बढ़कर भी नबी की आल का कोई आशिक होगा? पता नहीं शाह जी ने बयान किया कि नहीं। नहीं नहीं, मैं इशारा करता हूं, और जिसका नाम अहमद रजा है, नहीं समझ ही नहीं आई आप। फिर बोलता हूं, जिसके वालिद का नाम नकी अली है, दादा का नाम रजा अली है, वालिदा का नाम हुसैनी खानम है, भाई का नाम हसन रजा है, इमाम अली रजा के नाम पर है सारे नाम, भाई का नाम हसन रजा है, बेटे का नाम हामिद रजा है, मुस्तफा रजा है। अब तक नहीं बोले तो अब बोलना, जिनकी साहबजादियों का नाम मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, अभी नहीं बोले। आप भी ना बोले तो मैं माइक छोड़ के चला जाऊंगा। जिनकी एक साहबजादी का नाम कनीज़े हसन, दूसरी का नाम कनीज़े हुसैन, तीसरी का नाम कनीज़े हसन है। और ये देख के आहा आहा, बोलो 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 यार। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। अब मेरा दिल करता है कि वो मैं तारुफ करवा दूं जो मैं करवाया करता हूं आला हजरत का। मैं कहता हूं अहमद रजा कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार। ये खालिसतन फकीर की इख्तरा है। किसी ने जुमला नाम ही पसंद आवे तो लौटा देना। मेरी अकीदत मोहब्बत है। मैंने पहली दफा आज से 12 साल पहले, 14 साल पहले फिल्म दी, लफ्ज आए थे आरिफ वाला में।
बोले थे फिर हर स्टेज पर बोले, फिर तो ये बहुत मशहूर हो गए। मुझसे पूछो अहमद रजा कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार। जिन्हों समझ आइए बोलो, बाकी ना बोलो। मौलाए कायनात का वार। मैं यार पंजाबी हाँ ते तुहाडी सराइकी में औखी सौखी समझ लैना ते सब तो औखी सराइकी है। मेरे नाल वाला मुंडा बोलदा है, कहंदा उस्ताद जी इत्थे आस्थाने ते आए हैं, मैं फ्रंट ते बैठा, अगू सारे मैनू देखते हैं ते मेरा हाँ मांदा सीधा पिया है। मैं कहने का तर्जुमा करे की है, कहंदा तुस अगू बवो, मेरा हाँ मांदा सीधा। लेकिन मैनू मुराद पता चल गई सी ते तुहानू समझ आ रही है ते जरा बोलो अहमद रजा कौन? अगर तुसी अपने शेख दा सबक याद कर रहे हो, आला हजरत नाल प्यार करने वाले हो, फिर बोलो आला हजरत मेरे नजदीक कौन है? मेरे नजदीक कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार। सारे हाथ चौके में सुभान अल्लाह कहना। मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फीका हनफी का निखार, उलामा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार, ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। मैंने कहा आला हजरत को तो लोग इस वजह से मादल्ला शिया कहते थे। राजा साहब शिबला ने नजरे रहमत फरमा के ताईद फरमाइए तो समझ, इस वजह से तो शिया कहते थे। और तुम कहते हो कि अहमद रजा तुम्हें क्यों हजम नहीं होता? डिस्क्लोज कर दूं, बता दूं कि इन्हें क्यों हजम नहीं होता। मैंने कहा यह बात नहीं है कि अहमद रजा नबी की आल का आशिक नहीं है। अहमद रजा से बढ़कर नबी की आल का आशिक कौन होगा? चलो मैं फिर डिस्क्लोज करता हूं। मैंने कहा अहमद रजा अगर नबी की आल का आशिक नहीं है तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे प्यो ने लिखे है, तेरे प्यो। ये मौलाना हसन रजा साहब की जबान है। कदी कदी फैजान बैक आंदा तो फिर मैं भी वो जुबान अपना लेना। मैंने कहा तोड़ियां सारी जिंदगी दी तकरीरां एक पासे, अहमद रजा का एक मिसरा एक तरफ है। हुजूर की उम्मत के दिलों में नबी की आल का जो मकाम मर्तबा इश्क मोहब्बत इस मिसरे ने पैदा किया। कौन सा? तेरी नस्ल पाक में है। बोलो बोलो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। मैंने कहा तुम तो सैयदों को ड्राइवर रख लेते हो, अहमद रजा तो वो है जिसकी पालकी के नीचे कंधा आ जाए सैयद ज़ादे का, उसे रसूलुल्लाह की खुशबू आ जाती है। उलमा शयूख के झुरमट में बैठा हो, वक्त का इमाम खड़ा होता है, बैठता है, खड़ा होता है। किसी ने पूछा क्या बात है? कहा गली में सैयद ज़ादा खेल रहा है। घर में आते हैं, एक बच्चे पे नजर पड़ती है, ये बच्चा कौन है? खुशबू बता रही थी कौन है। बताया गया जी ये घर में काम काज के लिए इस बच्चे को लाया गया है। आप तो वाकिफ हाल थे, महरम राज थे, साहिब वसीरत थे, साहिब बसारत थे। तो आपने कहा बेटा आपका नाम क्या है? उसने नाम बताया, पता चल गया ये खून रसूल है। थर थर कांपने लगे, हाथ बांध के दोदानों के सामने बैठ गए। ऐ सैयदजादे माफ कर देना, गलती हो गई है, आप अपने घर तशरीफ ले जाएं, आपको छोड़ के आते हैं और आइंदे के बाद बकायदा तयशुदा टाइम पर तयशुदा वजीफा आपके घर में पहुंच जाया करेगा। ये अहमद रजा है। अहमद रजा से बढ़कर नबी की आल का नौकर कौन होगा? आला हजरत जब हुजूर की आल की बात करने पे आए तो आला हजरत ने कहा खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर। हुण मैं तकरीर इधर सुना देना, इधर मैनू दाद मिल रही है, तुसी ना भी बोलो। स्टैंड बदल लवा, मुंह पीछे कर लवा या इंज रहन देवा? वैसे हालांकि पहले बेअदबी कर रहा मैं, चूंकि माइक सामने है, फिर भी उनकी मेहरबानी है, मुझे माफ कर रहे हैं। क्या कहा हजरत ने? खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे हाँ पारा। इथू शुरू करो, चस इथू आंदी आए है।
क्या से तू आंदी है पारहाए सुहुफ गुन चाहे कुदस आले बैते नबूवत पे आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे इंज सलाम कर दे जाओ अगर हाथ सलामत ने उस रियाज नजाबत पे कहना लाखों सलाम उस रियाज नजाबत पे खून खैर और रसूल से है जिनका खबीर उनकी बेलौस तीनत पे उस बतूल जिगर पारा ए मुस्तफा हजला इफ़्फ़त पे जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे जो थके नहीं सलाम करें जाने अहमद की राहत पे वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम ओजे मेहरे हुदा मौजे बहरे नदा रोहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम शहद खारे लुआब जुबान नबी चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम उस शहीद जफा शाहे गोलगू कबा बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम बाकिए साकियाने शराबे तहूर ज़ैने आले इबादत पे लाखों सलाम। और फिर आला हजरत ने मैं हुजूर ख्वाजा साहब की तवज्जो चाहते हुए ये अर्ज करूंगा आला हजरत चले थे तामीम से तखसीस की तरफ फिर आए तखसीस से तामीम की तरफ। पहले थी तखसीस बाद तामीम और फिर हुई तामीम बाद तखसीस। ये अहमद रजा का खासा है खासा तो शय मा यूजदु फी वला यूजदु फी गैरिही। तामीम से तखसीस की तरफ आए फिर तखसीस से तामीम की तरफ एक एक का नाम लेते हुए फिर आखिर में पता क्या कहा और जितने हैं शहजादे उस शाह के ना बोलो अभी मेरे 20 मिनट बाकी हैं कहते हैं तो यहीं छोड़ देता हूं। और जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे उनकी बाला शराफत पे आला दुरूद उनकी वाला सियादत पे लाखों सलात पे लाखों सलात। जिस तरह बैलेंस अहमद रजा ने किया है ना आल और असहाब के मसले में इस पुल सरात से जिस तरह अहमद रजा गुजरा है इफरात और तफरीज से बच के जिस तरह अहमद रजा चले हैं सुन्नियों आफियत इसे में है बचोगे तब के अहमद रजा का दामन थाम लो बचोगे तब है आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नाजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब उधर आला हजरत यूं चले ना जब आले रसूल की बात आई असहाबे रसूल की बात आई तो सुनाऊं जी असहाबे रसूल की बात आई तो पता है क्या कहा जान सारा ने बद्र ओहद पर दरूद हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम वो दसों जिनको जन्नत का मुइदा मिला वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक के यहाँ भी तामीम फिर तखसीस फिर तामीम। अब सुनो क्या जान सारा ने बद्र ओहद पर दुरूद हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम खास उस साहबे के सैर कुर्बे खुदा औहदे कामिलियत पे। ये तो उलमा के लिए जुमला है चलो ये समझ जाए ना समझे सुभान अल्लाह तो कह देंगे खास उस साहबे के सैर कुर्बे खुदा औहद कामिलियत पे लाखों सलाम साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। हुन आया आला हजरत पहले खलीफा तो दूसरे खलीफा देवाल हाँ एक और शेर अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारे के हक बात इमामुल हुदा पे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबान नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। साहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। दुर्र मंसूर कुरान की सिल्क बही
दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क बही जोज दो नूर इफ्फत पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब चौथे खलीफा के पास आ गए। चौथे खलीफा जो तरतीब मैंने शुरू की थी वही तरतीब यहाँ है। तरतीब याद है ना? दमादम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ये तो मुझे नहीं, मैं मान भी नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि आस्ताने से ये सबक आपको ना मिला हो। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा, सारे ने बोलना दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा, दमादम मस्त कलंदर उमर दा, दमादम मस्त कलंदर उस्मान दा, दमादम मस्त कलंदर अली दा। आला हजरत आगा मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अव्वली दाफे आले रिफ्जो खुरूज, चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्जो तफजील व नस्ब खुरूज, हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। अब तखसीस से तामीम की तरफ आया। आला हजरत ने कहा मोमिनीन पेशे फताओ पसे फता सब। क्या बात शादी किबला हुजूर ख्वाजा साहब। मोमिनीन पेशे फताओ पसे फता, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल फतह व क़ातल, उलाइका अज़म दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफक़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। कराची से एक मकरू आवाज उठी, उसने कहा जो फतेह मक्का के बाद आए वो सहाबा नहीं, वो तुलाका हैं। मैंने कहा बकवास बंद करो, वो तुलाका नहीं है, तुम अहले सुन्नत की मुतल्लकात हो। क्या बात समझ आइए तो बोल। क्या बात, तुम अहले सुन्नत की मुतल्लकात हो। अहले सुन्नत ने तुम्हें तलाक दे दी हुई है, और मुतल्लकात भी वो गंदी हैं जिन्होंने इद्दत के अंदर निकाह कर है, इद्दत के अंदर जाके निकाह कर लिया हुआ है। मैंने कहा आला हजरत, मैंने कहा सहाबी तुम्हारे डिक्लेरेशन का मोहताज नहीं है, दीन तेरे बाप का नहीं है। अल्लाह की कसम है, सहाबी वो है जिसको मुस्तफा सहाबी कहे, नबी की उम्मत सहाबी कहे। आला हजरत ने कहा मोमिनीन, सुनो सुनो, आला हजरत ने कहा मोमिनीन पेशे फतह पसे फतह सब आले खैर व अदालत पे। दो में हाथ चुके मैं गल अगे शुरू करनी है तो तुहानू जगा के उत्थे ही छड़ना है। मैं आले खैर व अदालत पे ये जुमला सुनना। आला हजरत ने कहा वो मुसलमान जिसने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे। अच्छा अब आला हजरत हजम क्यों नहीं होते ये बता दूं। आले रसूल से इतना इश्क करने के बावजूद दो नंबर में दो में आला हजरत क्यों नहीं बर्दाश्त होते? वजह सिर्फ एक है, आला हजरत कहता है नबी की आल से टूट कर इश्क करो, लेकिन इनको हजम इसलिए नहीं होते कि अहमद रजा नबी के सहाबा को भौंकने नहीं देता। सिर्फ एक बात, अहमद रजा नबी के सहाबा को भौंकने नहीं देता है। अहमद रजा कहता है फर्के मराते बेशुमार, हक बदस्ते हैदर करार, मगर मुआविया भी हमारे उन पर तान है कारे। अहमद रजा आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में पता क्या लिखा है? आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और दिल लगती कहते हैं। गौर से सुनना यार, आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और दिल लगती कहते हैं। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं नहीं, आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं। हाय 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 हाय, ये दिल लगते से आगे की बात है यार। आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं। कहा हम हुजूर की अहले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं, हम हुजूर की अहले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। अब आगे पूरा जुमला सुनना, आपकी रूह राजी हो जाएगी। हम हुजूर की अहले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। हमें क्या पड़ी है कि हम हजरत अमीर मुआविया का बेजा दिफा करें, बेजा, हाँ बेजा। सुनना सुनना सुनना, जुमला पूरा सुनना, दीन पूरा सुन्नी के पास है, दीन पूरा सुन्नी के पास है। आला हजरत ने कहा हमें क्या पड़ी, हम बेजा हजरत अमीर मुआविया का दिफा करें। और हम तो हजरत अमीर मुआविया का दिफा भी इसलिए करते हैं कि उनकी तरफ उड़ाई जाने वाली
गर्द का कोई जर्रा सिबते रसूल इमाम हसन मुश्तबा के दामन पे ना लग जाए। ये है अहमद रजा का अकीदा, इसको आला हजरत कहते हैं। समझ आ गई ना? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अब यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अब तीनों सहाबा ने कहा तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमा। ये मैंने जानबूझ के डाइवर्ट हुआ था, ये बात आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमा, चेहरे चमकते होंगे सुन्नियों के। और सुनो भाई, ये तो बात अंडरस्टूड है, डेफिनेट एंड नो डाउट अबाउट इट कि चेहरे सुन्नियों के चमकते होंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि सुन्नी कौन है। प्रॉब्लम ये है कि सुन्नी कौन है। बस ये समझ लो, पल्ले बांध लो, मेरी गुफ्तगू का मकसद पूरा हो गया। सुन्नी कौन है? तो सुन्नी कौन है ये नकीब बताएगा। सुन्नी कौन है ये नकीब बताएगा, नात खून बताएगा, 2 नंबर पीर बताएगा, मुतसय्यद बताएगा। मुतसय्यद मैं कह रहा हूं, बाबे तफाउल है, सैयद नहीं कहा मैंने, मुतसय्यद कहा है। बाबे तफाउल है, मुतसय्यद बताएगा। कौन बताएगा? गद्दी नशीन। 2 नंबर पीर, जिनके बारे में ख्वाजा साहब ने, पीरा बारो शरीफ ने कहा पीर 3 किस्म के होते हैं। पीर 3 किस्म के होते हैं, एक रहमत होता है, दूसरा जहमत होता है, तीसरा निरी लानत होता है। आस्ताना आलिया बारो शरीफ से वाबस्तगी रखने वालों जागो। जागने का टाइम है। बरेली वाले बाबे ने कहा सोना जंग रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंग रात अंधेरी बदली काली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। यार आखिर की कर देना भाई, आखिर जबान भी चला देना, इसकी लोड़ नहीं यार। ये नकीबा नू लोड़ है, ये डिस्को नाथ खाना नू लोड़ है, सानू लोड़ नहीं। असी तो गल समझानी होंदी है। चोर आला हजरत कहते ने उच्चे उच्चे, आला हजरत कहते ने भी खूह उल्टे करके सिर ते रख रहे हैं। खूह हैं उल्टे करके, लताइफे जुहा में है ना, मैट्रिक की किताब अल मुतालातुल अरबिया, खूह उल्टे करके सिर ते रख ले हैं। वड्डे वड्डे गड्डियां ते लंबे लंबे तस्वे ते हटो बचो। इतना मजमा मैं घट ही किसी आस्थाने ते वेखे होना, मैं ते इत्थे कोई हटो बचो का माहौल नहीं वेखे। इत्थे दे साहबजादे हैं, शहजादे बारो शरीफ दे, उन्होंने मिल के पता ही नहीं लगता कि साहबजादे ने। वगरना इत्थे ते निक्के निक्के साहबजादे ही मान नहीं, हर साइज दे साहबजादे अवेलेबल ने। हाँ, चुम्मी जाओ, चट्टी जाओ, चढ़ाई जाओ, हर साइज दे, हर स्टाइल दे। खुदा के लिए आला हजरत ने कहा है कि हुण चोरां ने शक्लां बदल लिया ने, डाकुआ ने शक्लां बदल लिया ने। जागो, अब कौन बताएगा कि सुन्नी कौन होता है? बोलो ना। पीरा बारो शरीफ बताएंगे ना, ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी बताएंगे ना, ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी बताएंगे ना, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी बताएंगे ना।
गजाली ज़मां बताएंगे ना, पीर आप सिवाक शरीफ बताएंगे, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बताएंगे, कौन है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बताएंगे, सुन्नी कौन है अहमद रजा बताएगा, इमाम रब्बानी, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख मुहक्किक इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, इमाम अबू हसन आशरी और इमाम अबू शुकूर सालमी। और लोगों जागो, ये दिहाड़ीदार नकीब प्रोफेशनल खतीब और 2 नंबर नाथ खान ये हमारे अकायद के तर्जुमान नहीं है। हमारे अकायद के तर्जुमान ये बाबे हैं जिनका मैंने नाम लिया है। समझो जी, ताजदार खत्म नबूवत ना, यहाँ नकीब आता है और आके स्टेज पे कहता है, पढ़ पढ़ के नचा नचा के कहता है मैं अकीदे का शेर पढ़ने लगा हूं। तो मैं क्या पहले बाद अकीदगी दे क्यों पढ़ता रहे हैं? वो भाई मानना तेन 1.5 घंटे बाद याद आया कि तू अकीदे का शेर पढ़ने लगे हैं पहले। अच्छा मैं क्या कहना नहीं, बल्कि कहते हैं अकीदा देने लगा है, अकीदा देने लगा। मैं क्या अगर अकीदा तू देना है तो असं इत्थे की लेना है? नहीं 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 बोलो ना, मतलब इन्नी जरूरत पैदा किता करो ना यार, रोक्या करो भी तू अकीदा देना है तो फिर असं जाइए। अच्छा एक और सवाल पूछ के आ रहे हो भी, अगर अकीदा तू देना है जालिमा तो अकीदा सुनिया दा खराब किन्ने कीता है? ਜਦੋਂ तक वायरस सुनिया दे स्टेज ते नहीं आया सी, इनिया बीमारियां है सन, ये बीमारियां लेके ये आए ने, ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये काला तेल अमेरिकन सुन्नी, एक करदोगलो शिया से राफजियों से सुन सुन के उन्हें पता ही नहीं है उनकी बला जाने। यकमन इल्म दामन अकल बायत, ये सिर्फ नकीबों के लिए नहीं है, हमारे मौलवियों के लिए, खतीबों के लिए भी है, मेरे जैसे लोगों के लिए भी है। हमने क्लासरूम की बातें पब्लिक के सामने रख दी हैं। समझ आई है कि नहीं आई? भाई पब्लिक को क्या लगे मुशाजराते सहाबा से? वो तुम जंगे सिफीन और जंगे जमल दोबारा छेड़ के बैठ गए हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्लासरूम की बातें पब्लिक के सामने रख के तुमने पब्लिक को उलझा दिया है। इसलिए मेरे बाबा जी कहते होते थे, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। तवज्जो जी तवज्जो, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा चलो एक बात और कहता हूं, मैं बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा हूं। मैं ये बहुत मोतबर स्टेज है, बहुत मोतबर स्टेज है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया सुन्नियत और दुनिया इस्लाम का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पर जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ये जिस मसले में मौलवी खतीब नकीब नाथ खान और पीर, ये सैयद मुतसैयद गद्दी नशीन, ये सारे जो उलझे हुए हैं, ये सुन्नी अवाम का मसला है ही नहीं। क्यों भला, क्यों भला, क्यों भला? मैं बताता हूं, अभी मैं क्लियर करूंगा। भाई इन्होंने आल और असहाब के नाम पर उलझा दिया, जंगे सिफीन और जंगे जमल दोबारा शुरू कर ली है। हालांकि सुन्नी कहते हैं मौलवियों कहां तुमने उलझा दिया है, तुम आल और असहाब की बात करते हो, हम तो नबी के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। जिदा कीदा वो बोले, बाकी ना बोले, जिदा कीदा वो बोले। सुन्नी कहेगा हम तो नबी के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। आला हजरत ने कहा खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फुगा हमको, और ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। और फिर आला हजरत ने कहा मदीने का कुत्ता भी बड़ी बात है। वाह भाई वाह, मदीने का कुत्ता भी बड़ी बात है। अहमद रजा ने कहा मुझसे पूछना, ऐ पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर 11वीं वाली सरकार, तुझसे दार दार से सग से है मुझको निस्बत। क्लियर करता हूं और क्लियर करता हूं, गौर से सुनना, पल्ले बांध के ले जाना। मैंने बहुत मुश्किल तकरीर नहीं की, जानबूझ के नहीं इधर उधर गया। मैं तालिब इल्म हूं, मैं मंतकी कज़िये भी छेड़ सकता हूं, ठीक है ना। सुगरा कुबरा मुझे अच्छी तरह, क्या से इख्तरानी की सारी शक्लें मुझे याद है, कुलियां मुझे सारी याद है, निस्बत बैन कुलियान मुझे सारी याद है,
ठीक है ना। मैंने पढ़ाए फनून है, तो जी तलवी तक मैंने सारी बलागत पढ़ाई हुई है, लेकिन ना कल्ले मुन्ना साला कदरे उकुल यही तो रोला है। मौलवी अपने आप को बड़ा आलिम मनवान वास्ते कौम नूं उलझाया होया है। क्या बात है, वाह, सही बात। मौलवियां ने अपने आप को बड़ा आलिम मनवान वास्ते कौम नूं तिगनी दा नाच नचाया होया है। यानी वो गल्लां यूनीक नवियां नवियां कट के ले आंदे ने, भावें मौजू रिवायत ही क्यों ना हो। नवी गल कढ़नी है, भावें मौजू रिवायत ही क्यों ना हो, नवी गल कढ़नी। अच्छा अब सुनो भाई, क्या मैंने कहा है सुन्नियों ने, इन पब्लिक ने मैदान, मेरा ये दो जुमले हासिल गुफ्तगू है, समझना, रिस्पॉन्ड करना है। हशर के मैदान में ऐसे मौलवियों का, ऐसे खतीबों नकीबों का गिरबान पकड़ेंगे ये सुन्नी शाहजी किबला, और कहेंगे कि ओ मौलवियों, तुम नबी की आल की बात करते थे, हम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बाल से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा जुमला भी सुन लो, और तुम नबी के सहाबी की बात करते थे, हम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। बैठो जी, ताजदारे खत्म नबूवत, बैठे बैठे बैठ के नारा लगा, फिर आपको ज़ियारत होगी। आप खड़े हो, कुछ लोग नजर बैठो, तशरीफ रखें भाई, बेटा बैठो बैठो। सारे भाई बनो भाई, ताजदारे खत्म नबूवत, भाई बनो यार। आप सारे बैठे, सारे बैठेंगे तो मैं माइक छोड़ता हूं। हाथ उठा के नारे का जवाब दे, ताजदारे खत्म, ताजदारे खत्म नबूवत। सुन्नी कौन है ये अकायद की किताबों से पता चलेगा, की नकाबत से पता नहीं चलेगा। क्या बात। और अकायद की किताबें कौन सी है भला? खतीब नू पूछो ना, तू अकीदा देन लगे, किसी अकीदे की किताब का ना ही दस दे पुत्र है। मैं कहा मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते हैं। जेड़े बेईमाना ने अकीदे खराब किते ने, सुन्नी आज तक उन्होंने को अकीदा। मैंने कहा फिके अकबर, बोलो शरे फिके अकबर, अल अकीदत तहाविया, शरहुल अकीदत तहाविया, अल अकायद नस्फिया, शरहुल अकायद नस्फिया, तमहीद अबू शकूर सालमी, इमाम अबुल हसन अशरी की किताब, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी की, शेख मुहक्किक की सारी किताबें, इमाम रब्बानी की, और आला हजरत इमाम अहमद रजा की। चलो नहीं नहीं नहीं, इसमें कशफुल माजूब शरीफ भी शामिल कर लो, समझ आएगी ना। मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। लोग कहते हैं जी साहब सी तो उलझे हुए हैं जी, मौलविया ने सानू उलझा रखा सी, किधर जाइए जी। उधर भी हजरत साहब ने, इधर भी हजरत साहब ने, उन्होंने भी जुब्बा पाया, इन्होंने भी जुब्बा पाया, उन्होंने भी किताब है जो बुखारी खोल के बैठे ने, भी बुखारी खोल के बैठे ने। हाँ मैं क्या आसान हल्ले, इधर देखना आसान हल्ले। मैं क्या आज दा कोई सैयद दाता साहब तो वड्डा सैयद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो एक और गल, आज दा कोई पीर पीराने पीर तो वड्डा पीर नहीं। आज दा कोई बतले हुर्रियत इमाम रब्बानी तो वड्डा नहीं। आज दा कोई मुहक्किक शेख मुहक्किक तो वड्डा नहीं। आज दा कोई हजरत आला हजरत तो वड्डा नहीं। भावें जितने वर्जी अपने अपने आले ले आओ, हैं आले लेके फिर मैं कहा पुत्र लवो, ये तो कौसर न्याजी है, देवबंद मकतबे फिक्र का एक बड़ा नाम है, उसने आर्टिकल लिखा था आला हजरत पे, और शुरू यहाँ से किया। मैं क्या हुसन होंदा जिन्हों सौकन मन्ने, मैं क्या चबड़ो दूसरे मन रहे ने, तो तकलीफ हो रही है। कौसर न्याजी ने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में पहला जुमला ये, पहला जुमला हमाजियत मौसूफ, वो आर्टिकल आज तक छप रहा है रिकॉर्ड पे, उसने पहला जुमला ये लिखा, सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर पाको हिंद में अलल इतलाक, जब अलल इतलाक अनकंडीशनल है, अलल इतलाक जब आला हजरत का लफ्ज बोला जाता है, ज़हन किसी और की तरफ जाता ही नहीं है, बरेली के ताजदार की तरफ जाता है। एक और जुमला भी सुना दूं अगर आप पसंद आया आपको। उसने कहा दुनिया भर का नातिजा कलाम तराजू के एक पलड़े में रखो। हाय 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 हाय, दुनिया भर का नातिया कलाम तराजू के एक पलड़े में, और इमाम मोहम्मद रजा का सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत है।
चलो तीसरा जुमला भी सुना देता हूं आपको। उसने कहा दो कौमी नजरिए के अकीदे में अगर हकीकत की ऐनक लगा के देखा जाए, न्यूट्रल होकर, इम्पार्शल होकर, न्यूट्रल हकीकी मानों में न्यूट्रल होकर अगर हकीकत की ऐनक लगा के देखा जाए तो दो कौमी नजरिए के अकीदे में इकबाल और मोहम्मद अली जना मुक्तदी हैं, अहमद रजा मुक्तदा है। जब तहरीक हिजरत चल रही थी, तहरीक खिलाफत चल रही थी, तहरीक तर्क मवालात चल रही थी, सारे मुसलमान लीडर गांधी की क़यादत में खिलाफत बहाल करवा रहे थे। ओए धुर धुर, खिलाफत इस्लामिया बहाल हो रही है और गांधी की क़यादत में। हजरत ने लिखा अजलल एलाम बन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम अल मुहज्जतुल मोतमिना फी आयतिल मुमतहिना अनफसुल फिक्र, लिख के आपने कहा था और सुनो, ये जिस तरह अंग्रेज तुम्हारा खैर खा नहीं हो सकता, हिंदू बनिया भी तुम्हारा खैर खा नहीं हो सकता। सूना जंगल, ये उस वक्त शेर लिखा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। अब अकायद की किताबों में सिर्फ ब्रीफली दो जुमले कह देता हूं। एक तो मैंने चंद दिन पहले बहुत कहा और बहुत तकलीफ हुई लोगों को, बहुत सट लगी, ठीक ठाक करके लगी, ठीक है ना, जो कहते हैं जो मुतल्लकात को जाके लगी और बड़ी चीखें वो सुनाई दी, और फिर उनके जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि फिर उनके ऑपरेशन को फिर टांके लगाए हैं तो आस्ताना आलिया बारो शरीफ के फैज़ याफ्ता मौलाना ताहिर अजीज बारवी ने लगाए हैं। जिन जिनको तकलीफ हुई वो ये है, मैंने कहा तमीज़ अबू शकूर सालमी बुनियादी तौर पर, बाकी हर एक ने यही जुमला मुख्तलिफ अंदाज में लिखा। सुन्नी कौन होता है, सुन्नी की निशानी क्या है? तफदील उश्शैखैन, हुब्बुल खतनैन वल मस्व अलल खुफैन। ये सारी कुयूद एतराज़िया हैं भाई, ये कुयूद एतराज़ी, अब मैं उनको छोड़ दिया मैंने, ये कुयूद एतराज़िया हैं। वल मस्व अलल खुफैन जो है ना, मौज़ों पर मस्सा, ये एतराज है खुले नंगे राफजियों से, वो मौज़ों पर मसा को जायज़ नहीं समझते। और हुब्बुल खतनैन ये एतराज है नासबियों और खारजियों से जो मौला अली के दुश्मन थे। मुझे पता है पजीराई मुझे ख्वाजा साहब की बारगाह में मिल रही है, तो फिर बाद में ख्वाजा साहब ने पूछ लेना भी किया क्या सुजी हैं। अलमस वाल खुफैन ये कहकर निकाला गया शियों को, राफजियों को जो मौज़ों पर मसा नहीं करते। और हुब्बुल खतनैन, खतनैन खतन का तस्निया है, हुजूर के दोनों दामादों की मोहब्बत जो मौज़ों पर मसा को जायज समझे वो सुन्नी है, जो नबी के दोनों दामादों से मोहब्बत करे वो सुन्नी है, और जो शेखैन को नबी के सारे सहाबा से अफजल माने वो सुन्नी है। अब ये अलमस वाल खुफैन उनसे एतराज है, हुब्बुल खतनैन ये नासबी और खारजियों से एतराज है। तफदील शेखैन ये करदोगलों से, तफजीलियों से एतराज है। और दूसरा आखिरी जुमला, वो एक और निशानी, जितनी मैंने किताबों के नाम लिए इससे ज्यादा किताबों में 150 किताब में मैं ये हवाला दिखा सकता हूं। सुन्नी कौन होता है? ए जुमला ते हर बंदे वास्ते, पब्लिक वास्ते है। हुण सुनना है इधर, तो तुसी पूरे मेरे वाल तवज्जो करना, सुन के रिस्पोंड करना। माइक छड़न लगे की बला, नहनु अहलुस सुन्नत वल जमाअह ला नज़कुरु सहाबा इल्ला बिखैर। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। तो अनु अरबी भी समझ आ गई है, मैं फिर रिपीट करना, नहनु अहलुस सुन्नत वल जमाअह ला नज़कुरु सहाबा इल्ला बिखैर। हम सुन्नी हैं, हम नबी के सहाबा का जब भी जिक्र करते हैं खैर से करते हैं। सुन्नियों के चेहरे यहाँ भी चमक रहे हैं, वहाँ भी बात नूर आंखों में तो चेहरों पे मुस्तफ़ा वालों के अंदाज, वो कौन से अंदाज होंगे? हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिलाए, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा। सजा हाथ चुक के कहना या रसूल अल्लाह, हशर में भी होगा उनका नारा, हशर में भी होगा उनका नारा। बस
हुजूर बाबा जी कहते थे कि यार सरकार नाल इन्नी वफा करके तो जाओ ना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोज़े से आवाज़ आई वो मेरा फ़कीर आया। और फिर किंज दी आवाज़ आई, सुन्नी दा चेहरा जिंदा होवे तां भी चमकदा है, रूह परवाज कर जावे। अच्छा मैनू वो बंदा बहुत ही जहर दा वड्डा पुड़ा लगदा है जिन्हों कपड़े की पहचान होवे, जुत्ती की पहचान होवे, ते जदों गल होवे ना अकीदे दी कहंदा पता नहीं जी कौन सच्चा है ते कौन झूठा। मैं क्या धर फटा मूँह, मैं क्या मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वेंदा नहीं पिया मरदे उन्हां दे भी ने ते जांदे साडे भी नहीं। नहीं नहीं तुसी जुमले का फर्क ही नहीं समझे। मरदे उन्हां दे भी ने, जांदे उन्हां दे। मरदे ने शक्ल बिगड़ जाती है, अखा बाहर आ जांदियां ने, गलाजत मूँह चू जारी हो जाती है, तो साढ़े जाते हैं तो ऐलान करके जाते हैं कि दफनाने जल्दी ना करना है, शहर दिया गलियां चो घुमा के लैके जाना, आशिक का जनाजा है। वेखा ना उन्हें माजी करीब के अंदर साढ़े बुजुर्ग जेडे फौत होए चेहरे किवें चमकते सन, और फिर बाबा जी ते मोर ला गए। 3 दिन बाबा जी 3 दिन रहे, रूह परवाज होने तो बाद इस दुनिया साढ़े नाल फिर भी 3 दिन रहे। ना कोल्ड स्टोरेज ना बर्फ दे बलाक, चेहरा गुलाब दी तरह। ते जदों तदफीन दा वेला आया ते लबां ते हल्की जी मुस्कराहट भी आ गई है। मैं क्या बाबा जी हुण क्यों मुस्कराए हो, पहले भी गुलाब दी तरह तरो ताज़ा, हुण मुस्कराए क्यों? बाबा जी ने कहा इस वास्ते कि हुण तुसीं मीनारे पाकिस्तान तो हो आए हो, ते मैं सारी जिंदगी कहंदा रहा कि माले के कांड नहीं लगन देंदे, हुण तुसीं वेख आए हो, मैं तां हस्सा पुत्रो, मैं सच आखिया सी हैं। इस तो बाद भी कोई कवे पता नहीं कौन सच्चा है। आला हजरत ने क्या लाहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे उन्हें आना जिदे मोढ़े कमली काली। मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी ने कहा आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत, ऐ फरिश्तो कब्र में ना मेरे सरकार आए हुए हैं। सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना बशीर अहमद साहब कोटली लोहारा वाले, उन्होंने कहा कब्र में सरकार तशरीफ़ लाएं, ये कथा उनका है, आला हजरत की तरफ लोग मंसूब कर देते हैं। कब्र में सरकार तशरीफ़ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते गर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठ, मर के पहुंचा हूं यहाँ हैं। सुन्नी हुजूर के हर हवाले से प्यार करता है, ये है पैगाम क्या कि उनके हर नामो निस्बत पे नामी दरूद। जाग रहे हो, सुते तो नहीं? थोड़ी हिम्मत है वैसे इनियां तकरीरां पहुँचाणियां बई, तुहानू मैं दोवां हत्थां नाल एक बारी सलाम करना है। एक तो एक वध हीरा चिश्ती साहब किबला तशरीफ लिया ने, तो सीधे खेलदा भी 2020 ने। चिश्ती साहब ते ना टेस्ट ते ना वनडे, सीधा 2020 खेलते हैं, तो बाउंड्रियों बाहर सुटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे तो पहले किधरे तकरीर कर दे मन तो बाद मैं करता ही नहीं है, तो आज हूँ मेरी पहली बारी आ गई, मेरी खुशकिस्मती है इस वास्ते। हुण तुसीं चिश्ती साहब दे सपुर्द हो, लेकिन ये ना कमन बई ये सुहा के दे गया सी, दोवें हाथ मत्थे ते रख के कहना लाखों सलाम कहना। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त हालत पे, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे अलगरस, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे